Assalamu alaikum. Today my topic is cyclic group. हम साइक्लिक ग्रुप चूँकि मैं आपको पीछे डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से कर चुकी हूँ, इसके बारे में तफसील से बता चुकी हूँ। हम इससे रिलेटेड जो है वो थ्योरम्स करेंगे। टुडे हमारा थ्योरम ये है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, हमारा थ्योरम यह है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अबिलियन के बारे में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अबिलियन क्या है। अबिलियन हमें, अगर जैसे ग्रुप की बात करती हूँ मैं, कि अगर कोई जी ग्रुप है तो उस सूरत में अबिलियन होता है कि अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद हो। चूंकि हमारे पास हर एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अबिलियन मीन्स कि अगर हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस ग्रुप के अंदर मौजूद होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज कि अगर ए एंड बी किसी ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं तो देन ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए हो किसी भी ग्रुप में। अब ग्रुप से ग्रुप की बात हो रही है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज तो इसके अंदर होंगी वो सारी की सारी, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। ठीक है, एसोसिएटिव के साथ हमारे पास जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो भी इसमें होल्ड करती होगी। फिर हमारे पास इनवर्स भी होल्ड करता होगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी। तो इसी सूरत में हम इसको ग्रुप कह रहे हैं ना। अब कोई भी जी ग्रुप, उस सूरत में हमारे पास क्या होता है? अबिलियन होता है अगर ये प्रॉपर्टी तो उसमें है। ऑब्वियसली बात है, जब भी ग्रुप हुआ ना, तो अगर हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर किसी ग्रुप में हो तो वो अबिलियन होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर ए और बी कोई से दो एलिमेंट ग्रुप जी से लिए जाएं तो अगर ए भी हम करें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बात हो रही है, अगर ए भी हम करते हैं, इट मीन्स कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर 6 आ रहा है वो 3 इंटू 2 करने पर भी आंसर सेम ही आता है। हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं आता। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से। ठीक, अब अबिलियन तो हमें समझ में आ गया कि ग्रुप में अबिलियन क्या होता है, कि अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती होगी तो वो ग्रुप क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारा थ्योरम ये कहता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब साइक्लिक ग्रुप के बारे में तो आपको पता है, हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। साइक्लिक ग्रुप की सबसे पहले मैं डेफिनेशन को अप्लाई करूंगी कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। चूंकि हमें गिवन है कि लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेट होगा किसी एक नंबर से, जनरेटेड बाय ए फॉर एग्जांपल। देन डेफिनेशन हमें साइक्लिक ग्रुप की क्या कहती है कि देन जी कैन बी रिटन एज। ठीक है, यानी वो ग्रुप किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा होगा और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू जनरेटेड का साइन इस तरीके से डलता है। और इसमें जाहिर सी बात है, अगर ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी भी होगी और इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब इस तरह के। सही। सबसे पहले तो हमने ये बात साइक्लिक ग्रुप के हिसाब से एक जी ग्रुप लिया, उसको कहा कि वो साइक्लिक है क्योंकि ये बात गिवन है। साइक्लिक है तो वो किसी ए से जनरेट होगा। देन जी कैन बी रिटन एज द जी इज जनरेटेड बाय दिस ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ तक हमें बात समझ में आए। हमें प्रूव ये करना है अबिलियन। अच्छा, अगर अब किसी भी ग्रुप को अबिलियन प्रूव करना है तो यही बात प्रूव करनी है कि उसके मैं कोई से दो एलिमेंट लूं, उनको मल्टीप्लाई करो, और अगर उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई करूं तो वो भी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हों, तो तब वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो ग्रुप अबिलियन होगा। यही बात बताई ना मैंने आपको कि इसी सूरत में अबिलियन होगा अगर ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। लेट हम ये करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई, यानी मैं इसके कोई से दो एलिमेंट लूं और उनमें उनको मल्टीप्लाई करूं और उनको उल्टा मल्टीप्लाई करने से भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए, इसलिए मैं जी ग्रुप में दो एलिमेंट्स लेती हूँ। लेट एक्स एंड वाई इज बिलोंग्स टू जी। अब मुझे पता है कि अगर मैंने कोई से दो एलिमेंट एक्स और वाई से लिए हैं, एक्स और वाई जो है कोई से दो एलिमेंट इस ग्रुप जी से लिए हैं, तो ग्रुप जी के एलिमेंट किस तरह के हैं आपको नजर आ रहे हैं ना? ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, यानी ए की पावर में है। तो देन हम यहाँ पे कहेंगे कि देन जो ए होगा वो हमारे पास देन हमारे पास जो x होगा वो इज इक्वल टू AL होगा और y हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू a रेज़ टू पावर m।
इतनी बात समझ में आई कि हमने क्या किया कि कोई से 2 एलिमेंट ग्रुप जी में से लिए। अब ग्रुप जी के एलिमेंट जो कि साइक्लिक ग्रुप है वो इस तरह के हैं, इस टाइप के हैं। अगर इस टाइप के हैं तो इसका मतलब ये एक्स और वाई जो जी में से लिया है वो इस तरह के एलिमेंट होंगे। ठीक है, नाउ अब हमारे इसकी क्या करते हैं, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई। हमें प्रूव क्या करना है इसको, वाई एक्स। तो देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी और वो ग्रुप क्या हो जाएगा, एबिलियन हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप हमारे पास एबिलियन प्रूव हो जाएगा। नाउ हम यहाँ पर करते हैं कंसीडर एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई हमारे पास क्या है, एक्स अभी हमने लिया ए रेज़ टू पावर एल। ठीक है, हमारे पास इस शक्ल के होंगे ना एलिमेंट जो हमने ग्रुप जी से लिए हैं, और ए रेज़ टू पावर एम हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ए रेज़ टू पावर एल प्लस एम। सही, एल और एम हमारे पास ऐड हो जाएंगे, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मैंने इन दोनों का ऐड कर दिया। नाउ अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एम प्लस एल। हमें पता है कि एल और एम कोई से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इंटीजर के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर हम m प्लस एल करें तो हमारे पास l प्लस एम ही होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप 2 में प्लस 3 करो या 3 में प्लस 2 करो, आंसर हमेशा y ही आएगा ना, सेम ही आएगा। अगर मैंने l प्लस एम लिखा है तो मैं उसको m प्लस एल भी लिख सकती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ ए रेज़ टू पावर एम प्लस एल, हम इसको यूं लिख सकते हैं। नाउ अब हम चूंकि प्रॉपर्टीज पर अप्लाई कर सकते हैं बेस की, जिस तरीके से हमने इसको सेम बेसिस के हिसाब से ऐड कर दिया था, इसी तरीके से हम इसको इस तरह यूं भी लिख सकते हैं, ए रेज़ टू पावर एम डॉट ए रेज़ टू पावर एल। आपको पता है कि ए रेज़ टू पावर एम किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। ए रेज़ टू पावर एल आपके पास एक्स के इक्वल है। हेंस हमारे पास प्रूव हो गया कि वाई एक्स जो है, सॉरी एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के इक्वल प्रूव हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ 2dx फॉर ऑल दी एक्स एन, यानी ये चीज तमाम एलिमेंट्स के लिए भी होल्ड फुलफिल करेगी। सो फॉर ऑल दी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, then this implies that J is a abelian group, hence proof। hence ये बात हमारे पास प्रूव हो गई। अब हम इसके दूसरे थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। नाउ इफ G is infinite cyclic group with A as its generator। अब G हमने ऐसा साइक्लिक ग्रुप लिया जो कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वो हमारे पास जो कि कहीं पे खत्म नहीं होता, लिमिट नहीं है इसकी। तो G हमारे पास एक ऐसा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जो कि A से जनरेट होता है एज इट्स अ जनरेटर, वेयर A इज इट्स अ जनरेटर, देन नो टू डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ A कैन बी इक्वल। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर तो G एक साइक्लिक ग्रुप है, वो A से जनरेट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे, जैसे A स्क्वायर, A क्यूब, है ना, और फिर A फिर इसमें आइडेंटिटी भी होगी, और इस तरीके से चलते जा रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे। सही, अब वो ये कह रहा है कि इस तरीके से जो A की पावर 2 या A की पावर 3 कोई से दो डिस्टिंक्ट बोल रहा है कि नो डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ A, यानी अगर मैं A का स्क्वायर लेती हूँ, ठीक है, या A का क्यूब लेती हूँ, तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पावर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। पहले हम थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे, देन हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक बात आज ये पता चली कि अगर कोई भी जी हमारे पास एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप रखता है जिसका जनरेटर A है, तो देन अगर हम उसके कोई से 2 नंबर लेते हैं जो कि दोनों नंबर पावर में होंगे, तो वो कभी भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ना हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सिंस G is a infinite cyclic group generated by A, ठीक है, A से जनरेट हो रहा है, therefore G has presentation। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं
जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इट मीन्स कि इसके एलिमेंट्स इस तरह के होंगे। इस तरह के, सही। यहाँ तक बात समझ में है कि जी हमारे पास एक इन्फिनिट साइकिल ग्रुप है, जनरेटर है, उसका ए से जनरेट हो रहा है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब हमने चूंकि ये बात प्रूफ करनी है कि उसके कोई से भी दो नंबर्स डिस्टिंक्ट पावर रखते होंगे जो ए के वो कभी इक्वल नहीं होंगे, हम इफ पॉसिबल सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी, ठीक है, हम क्या करें, कंट्रडिक्शन के तौर पे हम इस बात को सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी m and n, let m and n be two distinct positive integers. Positive integers such that m is greater than n. क्योंकि हमने कोई से दो डिफरेंट लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैंने 1 और 2 लिए हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब तो यही हुआ ना कि डिफरेंट, यानी सेम नहीं हो सकते, यानी दोनों नंबर क्या सेम नहीं हो सकते। इस वजह से हमने क्या कहा कि कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं m और n, वेयर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, एंड a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। मैंने ये बात सपोज की है ऑन कॉन्ट्रेरी, ठीक है। जब हम सपोजिशन में कंट्राडिक्शन के तौर पे जो हमने प्रूव करना होता है उसी को ही हम कह देते हैं, उसको गलत कह देते हैं, ठीक है, जो भी चीज प्रूव करनी होती है। क्योंकि प्रूफ तो मुझे ये बात करनी है ना कि ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट में तो यही बात गिवन है, लेकिन मैं कंट्राडिक्शन के तौर पे कहती हूँ कि अगर मैंने कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स m और n इस तरीके के लिए हैं कि दोनों डिस्टिंक्ट भी होंगे और m ग्रेटर देन n होगा और दोनों के दोनों इक्वल हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कंट्राडिक्शन किस तरीके से रोंग आएगी। अच्छा, अगर हम इन दोनों को इक्वल बोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, a रेज टू पावर m इंटू माइनस n, ठीक है। मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ मूव करूंगी तो जाहिर सी बात है a रेज टू पावर n दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों तरफ डिवाइड होगा तो हमारे पास इस तरीके से ये वाला इस चीज से कैंसिल हो जाएगा। चूंकि m और n दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अब पॉजिटिव इंटीजर में माइनस n भी होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस m भी होगा और प्लस माइनस n भी होगा। इस हिसाब से माइनस n से मैं इसको दोनों तरफ से डिवाइड करूंगी। अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, तो जब ये इससे कैंसिल होगा ऑब्वियस सी बात है 1 आ जाएगा, ये आइडेंटिटी ई एलिमेंट, ठीक है। और हम इसको इस तरीके से लिखते हैं बाय पावर रूल, हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब कंट्राडिक्शन इधर आई, हमारे पास ये बात क्या बात शो कर रही है कि ये हमारे पास तो भाई एक ग्रुप आ गया, एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप आ गया जिसका ऑर्डर m माइनस n है, जबकि मैं तो पीछे बता के आई हूँ कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मैंने जिक्र किया इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का कोई ऑर्डर नहीं होता। सो इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि दिस इम्प्लाइज दैट कि G इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m माइनस n। ये बात हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास कि ऑर्डर m माइनस n, ये बात इस तरीके से यूं आ गई। दैट इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन, सही, क्योंकि हमने कहा ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जबकि हमारे पास इससे ये बात पता चल रही है कि ये हमारे पास ऐसा साइक्लिक ग्रुप आ गया जिसका ऑर्डर m माइनस n है, तो यहाँ हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन। सो कंट्राडिक्शन हमें ये बात बताती है, इट मीन्स दैट कि जो मेरे पास बात गिवन है वो बिल्कुल सही है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि इफ G इज अ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप with A as its generator, then no two
distinct power of A can be equal, hence proof। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना था मैंने उसको ऑन द कंट्रेरी इक्वल कहा, और इक्वल कहने के बाद मैंने इस तरीके से कंट्राडिक्शन से बता दिया कि ये बात मैंने जो सपोज की थी वो मेरी रोंग है, हेंस कंट्राडिक्शन पे ये बात गई। सो मेरे पास ये बात प्रूफ हो गई। आई होप कि आपको आज के दोनों थ्योरम समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।